नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम 8 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो कुमार गौरव सर द्वारा क्लास ली जाती है उसका ये फास्ट रिवीजन होगा, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट आज का करंट अफेयर्स होने वाला है, जिसमें अति महत्वपूर्ण हम डिस्कशन भी करेंगे स्टैटिक जीके का। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट ओजोन 3 को लॉन्च किया है? किसे? स्वीडन देश के। ठीक, लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा, एलोन मस्क की कंपनी है। फाल्कन 9 क्या है? रॉकेट है। उपग्रह किस देश का है? तो ये स्वीडन का है। ठीक है। अगर बात करें GEO का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट उपग्रह। इसका निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी? तो मैक्सार कंपनी क्या है इसका निर्माण करने वाली। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ दिया? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का 2023 का किसे मिला है? नरगिस मोहम्मद को। नरगिस मोहम्मदी को मिला है। कहाँ की है? तो ये ईरान की है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहाँ पे कहाँ 2024 के ओलंपिक होने वाले। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और किस नदी के किनारे स्थित है ये? सीन नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? रोम स्थित है इटली का। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। इंडिया ने हाल ही में भी फाल्कन 9 रॉकेट से कौन सा सैटेलाइट भेजा है? तो जो GSAT-20 है, ये रॉकेट अभी इंडिया ने हाल ही में भेजा है, जो कि कौन सा एक संचार सैटेलाइट है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किसने विकास किया है इसका? तो इसरो के द्वारा विकास किया गया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। किसका? नभमित्र उपकरण। हाल में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है? तो डॉक्टर रवि कन्नर को कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ। ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर के डॉक्टर है। मुंबई में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट 7A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? छठा कौन सा था? INS विंध्य। और 7वां कौन सा है? INS 7वां एवं अंतिम युद्धपोत कौन? महेंद्रगिरी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो 4,797 करोड़ का बजट जारी किया है पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए। कौन सा मंत्रालय के अधीन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। इसमें 5 योजनाओं को क्या कर दिया गया है? विलय कर दिया गया है। ठीक है। और इसकी समयावधि क्या है? 2021 से 2026 के लिए। किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा? पृथ्वी, वातावरण और जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें क्या दीर्घकालिक अध्ययन किया जाएगा। कौन कौन सी 5 योजनाओं का समन्वय हुआ इसमें? एक्रोस, एशर, ओ स्मार्ट, रीच आउट और सेज, इन 5 योजनाओं का समन्वय हुआ है इसके अंदर। केंद्र छठा राष्ट्रीय पोषण माह किसे घोषित किया है? तो सितंबर माह को। आदित्य L1 किसके द्वारा भेजा गया? PSLV C57 के द्वारा 2 सितंबर को इसको प्रक्षेपित किया था सतीश धवन अनुसंधान केंद्र से। और ये 6 जनवरी 2021 को अभी हाल ही में L1 पॉइंट पे, लॉन्ग्रेंजियन 1 पॉइंट पे पहुंचा है। ठीक है। इसके पहले कौन से 3 देश पहुंच चुके? USA, रूस और यूरोपियन संघ इसके पहले सूर्य के लिए अध्ययन के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस एजेंसी के द्वारा, तो इस शक्तिकांत दास जी को है। ठीक है। ये RBI के गवर्नर है। अगला प्रश्न, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये PSLV-58 है। इसके द्वारा कौन सा एस्पोसेट लॉन्च किया गया था। इसी सैटेलाइट में पॉलीमर इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का क्या परीक्षण किया गया है। इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग के बिजली के उत्पादन का परीक्षण इसमें किया गया है। PSLV C57 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा L1 आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM 3 M4 के द्वारा। NVS-1
जो नेविगेशन की प्रथम पीढ़ी का सैटेलाइट है ये किसके GSLV F12 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C56 का उपयोग किसके सिंगापुर के उपग्रह भेजने के लिए हमने किया था, जो DSSAR प्रमुख रूप से उसका उपग्रह था। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष किसे R माधवन को नियुक्त किया गया है। 132वें डूरंड कप जो फुटबॉल से संबंधित है 2023 का विजेता कौन है, मोहन बागान क्लब क्या है इसका विजेता है। शिक्षा मंत्री ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया, NCERT को दिया है। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, दिनेश सकलानी इसके अध्यक्ष है। AI एंट्री ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ये जो ड्रोन होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया है। हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रोजन स्टोरेज परियोजना का संबंध किस राज्य से, तो ये गुजरात से। कुंपा पंप हाइड्रोजन परियोजना ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा गुजरात में प्रारंभ की गई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका फरीदाबाद में मुख्यालय और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 2023 में मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था। 2024 में केमिलिट्स अर्थात ओटो के वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग, इसके 6 अंग। इसमें कितने स्थायी सदस्य है, तो 5। इसमें जो सुरक्षा परिषद है उसमें कितने स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये कितने मेगावाट की, तो 750 मेगावाट की परियोजना है जो स्वच्छ हरित ईंधन द्वारा उत्पन्न होगी और 2070 तक भारत का नेट जीरो कार्बन का उत्सर्जन प्राप्त करना इसका उद्देश्य होगा। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य चुने गए प्रथम भारतीय कौन है, लोकेश सूजी। अगर बात करें रेटल और सलाल परियोजना किस नदी पर है, चेनाब नदी पर। उरी और तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो ये झेलम नदी पर स्थित है। दुलहस्ती और बगलियार भी क्या है, चेनाब नदी पर स्थित है। मेट्रो बांध कावेरी नदी पर है। तमिलनाडु में अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। कर्नाटक में पेरियार बांध इडुक्की नदी पर है। केरल में शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में जायकवाड़ी पखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस पे, ये नर्मदा नदी पर है। और केन बेतवा लिंक ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। निजाम सागर बांध कहाँ पे, ये मंजरा नदी पे है, तमिलनाडु में। देश का प्रथम शहर कौन सा बना है, सांची है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का शहर है। AICT पहली किसे बनाया जाएगा, लखनऊ को बनाया जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया, 7 सितंबर को मनाया गया, इंटरपोल की स्थापना के दिन। और इसकी स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की, 2023 में। G20 का 21वां सदस्य किसे, अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। कहाँ पे हुई थी, 2023 में इसकी बैठक अभी हाल ही में भारत में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य कपड़ा लांगड़ा शाल और लाजिया सेरा पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो ये उड़ीसा की है। GI टैग किस मंत्रालय द्वारा दिया, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा। किस वर्ष में इसका एक्ट आया था, तो 1999 में क्या आया था, इसका एक्ट आया था। और कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए इसे दिया जाता है। प्रथम किसे, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को क्या इसका GI टैग प्राप्त हुआ था, सर्वप्रथम। अगर उड़ीसा के कौन कौन से 7 उत्पाद है जिन्हें अभी GI टैग मिला है, तो कपड़ा गंडा शाल है, लाजिया सोरा पेंटिंग है, कोरापुट कला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, उड़ीसा खजूरी गुड़ा, डेक मान माझी मिठाई और कातीमुनी बैंगन। इन 7 प्रोडक्टों को GI टैग प्राप्त हुआ है कहाँ के, उड़ीसा में। और यहाँ पे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उड़ीसा में ही है। और उड़ीसा के एक स्थान है बालासोर, यहाँ पे मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। कहाँ पे, बालासोर में। और उड़ीसा के नज़दीक ही एक द्वीप है जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था और उसका नया नाम क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप उसका नया नाम है। ठीक है, अगर चुरपी और कलारी की बात, चुरपी कहाँ का है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। और कलारी जम्मू कश्मीर का क्या है, खाद्य व्यंजन है जिसे यहाँ का पनीर भी कहा जाता है। अगर बात करें सी बर्थान, ये कहाँ का, ये लद्दाख का है। और कम्बम अंगूर कहाँ का, इसे तमिलनाडु का GI टैग प्राप्त हुआ। USA का 3 दिसंबर को सनातन धर्म घोषित करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये जॉर्जिया। जॉर्जिया में कौन सा स्थान है, लुइसविल है। ठीक है, और हिंदू फोबिया के विरुद्ध बिल पारित करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बना है, जॉर्जिया बना है। ये USA में स्थित है। डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है, SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द हेड इन बनारस पुस्तक की लेखिका कौन है? राधिका जी इसकी लेखिका है। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी और ग्लोबल फिनटेक इनकी बैठक भी कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस महानिदेशक बनी है? महाराष्ट्र की बनी है। नीना गुप्ता किसकी? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स की क्या पहली महिला प्रमुख बनी है। डीजीपी और आईजीपी का सम्मेलन हाल ही में क्या कहाँ हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। और यहाँ पे किस मुद्दे पर चर्चा हुई है? तो साइबर अपराध और आतंकवाद के मुद्दों पर यहाँ पे विशेष रूप से चर्चा हुई थी। आईपीएस रश्मि शुक्ला डीजीपी किस राज्य की बनी है? महाराष्ट्र की ये महिला। अगर बात करें महाराष्ट्र कौन सा? तमाशा और लावणी दो क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र के त्रयंबक से कौन सी गोदावरी नदी का उद्गम है? महाबलेश्वर से किसका उद्गम है? कृष्णा नदी का। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किसका? कावेरी नदी का उद्गम है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो ये कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित अन्नाईमुड़ी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गोडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में स्थित अर्थात भारत की सबसे ऊंची और भारत में स्थित पूछ लेगा तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत में स्थित सबकी सबसे ऊंची चोटी है। यूएस टेनिस ओपन किसने जीता? मेल में जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा और फीमेल में कोको गॉफ ने जीता है। ये कहाँ की है? यूएसए की है। अगर बात करें महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर भी है। ठीक है। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट द्वारा इसे बनाया गया था। और यहीं पे गुफा है कौन सी? अजंता की गुफा है। ठीक है। जो किस जिले में स्थित है? तो संभाजी नगर। इसका पुराना नाम क्या था? औरंगाबाद इसका पुराना नाम था। गुफाएं कितनी? 29 गुफाएं, जिसमें से चित्रशाला कौन से गुफा नंबर में? 17 में। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया था? 1983 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया था। हाल ही में जो भी वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले शहरों में पहले नंबर पे कौन रहा है? इंदौर, दूसरे पे आगरा और तीसरे पे ठाणे रहा है मुंबई का। और 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में पहले राष्ट्र में एक अमरावती कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में भी स्थित है, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है? अमरावती ये महाराष्ट्र में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी किलौवा ये कहाँ का? ये हवाई द्वीप का है। कहाँ पे? हवाई द्वीप पर। और यहाँ पे मोनोलोवा ज्वालामुखी भी है। किलौवा और मोनोलोवा दोनों ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय व्हीलचेयर गेम रग्बी चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो महाराष्ट्र इसका विजेता है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? ये शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों के द्वारा लॉन्च किया है। गणतंत्र दिवस में जो हिस्सा लेंगे, कितने विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया? कुल विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें से टॉप 100 छात्रों को क्या ये अवार्ड दिया जाएगा। और किसके ऊपर इसमें लिखना था? तो वीर और जो वीरांगनाएं, जो हमारे वीर सैनिक और वीरांगनाएं, उनके ऊपर निबंध की प्रतियोगिता थी। अगर बात करें गणतंत्र दिवस पर हमारे यहाँ फर्स्ट अतिथि के रूप में कौन आया था? तो फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर थे हमारे सुकर्णो साहब। कौन कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के। 2023 में कौन आया था? अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति है। और अभी 2024 में कौन आएगा? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी, जो 2024 में हमारा गणतंत्र दिवस होगा तब आएंगे। क्लेड 9 वायरस किसका है? चिकन पॉक्स का है। और अभी हाल ही में कोविड का कौन सा? GN फर्स्ट वायरस अभी हाल ही में इसके भारत के केरल में प्रथम क्या मिले इसके प्रमाण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय बैठक का कहाँ पे अनावरण किया? ये जयपुर में हुई थी। वायुसेना की पहल C-295 विमान किस देश से प्राप्त हुए? पहली बार स्पेन से प्राप्त हुए। गुजरात के वडोदरा में यहाँ एयरबेस कंपनी और टाटा के द्वारा क्या इन विमानों का निर्माण होगा? कि इनका C-295MV का। एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? भारत है। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर यह जीता है। हाल ही में कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये मणिपुर के द्वारा किया गया है। किसके लिए? एजुकेशन क्वालिटी में बढ़ावा करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए किया गया है। ठीक है। यहाँ पे हाल ही में कुकी और मैतेई का क्या विवाद चल रहा था? कहाँ पे? मणिपुर में। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन 3 राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो 21 जनवरी 1972 को। आंध्र प्रदेश और मिजोरम का 1987 में निर्माण हुआ है। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे संघाई हिरण भी पाया जाता है। यहाँ पे कौन सी? लोकटक झील है। और यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो केबू लाम जाहो राष्ट्रीय उद्यान है। दीफू दर्रा यहाँ पे स्थित है। इम्फाल इसकी राजधानी है। और जो झावेरी बहनें हैं वो क्या? मणिपुरी। 17 सितंबर को प्रारंभ
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि इनके लिए शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रारंभ की गई है। मोटो जीपी रेस का शीर्ष प्रायोजक कौन था? तो इंडियन ऑयल इसका शीर्ष प्रायोजक था। ये प्रथम बार भारत में नोएडा में हुई है और मार्को बेचेजी इसका क्या है? विजेता है, जो इटली के हैं। राजनयिक निष्कासन, किस देश के राजनयिकों को भारत से बाहर कर दिया गया है? तो ये कनाडा के राजनयिकों को। 42वां यूनेस्को धरोहर किसे शामिल किया है? हाल ही में होलेश्वर मंदिर को शामिल किया है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। और 41वां कौन सा स्थल है? तो ये शांति निकेतन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है? तो ये मालदीव के द्वारा क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया। बार्क के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अभी विवेक बसिन को नियुक्त किया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को दिया गया। नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो IOCL के द्वारा इसे विकसित किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा 40वां स्थान है? इंडिया के फर्स्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो ये PT उषा है। ठीक है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? गोल्डन गर्ल इनकी आत्मकथा है। विकासशील बैंक एशियन डेवलपमेंट का कार्यकारी निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को नियुक्त किया गया है। DRDO द्वारा निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? विभव है। नारगोन कारावासन विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये अर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य। वेनेडियम दुर्लभ धातु की खोज कहाँ पे हुई है? गुजरात में। लिथियम की खोज जम्मू कश्मीर में और टाइटेनियम की खोज पंजाब में हुई है। खाद्य पशु का टैग किसे हाल ही में मिला है? मिथुन को मिला है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वाति नायर को सम्मानित किया है। ठीक है, तो हमने 8 जनवरी के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे ही रिवीजन के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी।